अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दिन भर बातचीत के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अरबी के बिल्कुल छोटे छोटे शब्द जिन्हें आप सीखकर आज से ही अरबी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द है कि इसे लगाओ। अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे लगाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे तुनासिब हाजा, यानी कि इसे लगाओ। तुनासिब यानी कि लगाओ, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे लगाओ, तो अरबी में बोलेंगे तुनासिब हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे मिटाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को मिटाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हज़फ हाजा, यानी कि इसे मिटाओ। हज़फ यानी कि मिटाओ या फिर मिटाना, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे मिटाओ, तो इसे हम अरबी में बोलते हैं हज़फ हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे जमा करो, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अजमा हाजा, यानी कि इसे जमा करो। अजमा अरबी में जमा करने, इकट्ठा करने को कहते हैं, और हाजा अरबी में इसे को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे जमा करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अजमा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे तोड़ो, यानी किसी चीज़ या सामान को तोड़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे कसर हाजा, यानी कि इसे तोड़ो। कसर अरबी में तोड़ने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे तोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे कसर हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पकड़ो, यानी किसी चीज़ या सामान को पकड़ने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा यमसक हाजा, यानी कि इसे पकड़ो। यमसक यानी पकड़ो, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे पकड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यमसक हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे छोड़ो, यानी किसी चीज़ को छोड़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे खल्ली हाजा, यानी कि इसे छोड़ो। खल्ली अरबी में छोड़ने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे छोड़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे खल्ली हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे बांधो, यानी किसी चीज़ को बांधने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इरबत हाजा, यानी कि इसे बांधो। इरबत अरबी में बांधो या फिर बांधने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे बांधो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इरबत हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे खोलो, यानी किसी चीज़ या सामान को खोलने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे फुक हाजा, यानी कि इसे खोलो। फुक अरबी में खोलने को कहते हैं, और हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे खोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे फुक हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे खा लो, यानी किसी चीज़ या सामान को खाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अक्किल हाजा, यानी कि इसे खा लो। अक्किल यानी खा लो, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे खा लो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अक्किल हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे फेंक दो, यानी किसी चीज़ या सामान को फेंकने के बारे में, या कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तश हाजा, यानी कि इसे फेंक दो। तश यानी फेंकना, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे फेंक दो या फिर इसे फेंको, जिसे हम अरबिक में बोलते हैं तश हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे उतारो, यानी किसी चीज़ या सामान को उतारने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा नज़ल हाजा, यानी कि इसे उतारो। नज़ल यानी कि उतारो, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे उतारो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नज़ल हादा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे निकालो, यानी किसी चीज़ या सामान को निकालने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तल्ले हाजा, यानी कि इसे निकालो। तल्ले अरबी में निकालने को कहते हैं, हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को। हिंदी में कहेंगे कि इसे निकालो, तो अरबी में बोलेंगे तल्ले हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे उठाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को उठाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इरफा हाजा, यानी कि इसे उठाओ। इरफा अरबी में उठाने को कहते हैं, हाजा अरबी में इसे को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे उठाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इरफा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे साफ करो, यानी किसी चीज़ को साफ करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे नज़फ हाजा, यानी कि इसे साफ
करो। नदफ अरबी में साफ करने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को। हिंदी में कहेंगे कि इसे साफ करो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे नदफ हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि इसे धो दो, यानी किसी चीज या सामान को धोने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे गस्सिल हाजा, यानी कि इसे धो दो। गस्सिल अरबी में धोने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे धो दो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे गस्सिल हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि इसे पोछो, यानी किसी चीज को साफ करने पोछने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मसह हाजा, यानी कि इसे पोछो। मसह अरबी में पोछने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पोछो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मसह हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि इसे बनाओ, यानी किसी चीज या सामान को बनाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा सल्ले हाजा, यानी कि इसे बनाओ। सल्ले यानी कि बनाना, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में कहेंगे कि इसे बनाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं सल्ले हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पकाओ, यानी किसी चीज या सामान को पकाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा तब्बख हाजा, यानी कि इसे पकाओ। तब्बख यानी पकाना, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे पकाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं तब्बख हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे सेक दो, यानी किसी भी चीज को सेकने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे यगली हाजा, यानी कि इसे सेक दो। यगली अरबी में सेकने को कहते हैं। हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे सेक दो तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं यगली हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे जलाओ, यानी किसी चीज को जलाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वल्ला हाजा, यानी कि इसे जलाओ। वल्ला अरबी में जलाने को और हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे जलाओ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं वल्ला हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि इसे बंद करो, यानी किसी भी चीज को बंद करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तफ़ी हाजा, यानी कि इसे बंद करो। तफ़ी यानी कि बंद करना, और हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे बंद करो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तफ़ी या फिर शक्कर हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना कि इसे ठीक करो, यानी किसी भी चीज या सामान को बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा ज़य्यन हाजा, यानी कि इसे ठीक करो। ज़य्यन यानी ठीक करना, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे ठीक करो तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ज़य्यन हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे सेटिंग करो, यानी किसी चीज या फिर सामान को सेटिंग करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे तरतीब हाजा, यानी कि इसे सेटिंग करो। तरतीब अरबी में सेटिंग करने को, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसे सेटिंग करो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे तरतीब हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे मोड़ो, यानी किसी भी चीज या सामान को मोड़ने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लेफ हाजा, यानी कि इसे मोड़ो। लेफ अरबी में मोड़ने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे मोड़ो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेफ हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे सुनो, यानी किसी बात किसी चीज को सुनने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इस्मा हाजा, यानी कि इसे सुनो। इस्मा अरबी में सुनने को कहते हैं। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे सुनो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इस्मा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे देखो, यानी किसी चीज या सामान को देखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे शूफ हाजा, यानी कि इसे देखो। शूफ अरबी में देखो या फिर देखने को। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि इसे देखो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शूफ हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे दे दो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो किसी चीज या सामान को देने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आती हाजा, यानी कि इसे दे दो। आती अरबी में देने को, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में इसे दे दो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आती हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे ले लो, यानी किसी चीज या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आखज हाजा, यानी कि इसे ले लो। आखज यानी कि ले लो, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में कहेंगे कि इसे ले लो तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आखज
हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे ले जाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को ले जाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शील हाजा, यानी कि इसे ले जाओ। शील यानी कि ले जाओ, और हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं शील हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे खींचो, यानी किसी चीज़ या सामान को खींचने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे असहब हाजा, यानी कि इसे खींचो। असहब अरबी में खींचो या फिर खींचने को, हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे खींचो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे असहब हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे काटो, यानी किसी चीज़ या सामान को काटने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा गत्ता हाजा, यानी कि इसे काटो। गत्ता यानी कि काटना, हाजा यानी कि इसे। हिंदी में हम कहते हैं कि इसे काटो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं गत्ता हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे दिखाओ, यानी किसी चीज़ या सामान को दिखाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे वरनी हाजा, यानी कि इसे दिखाओ। वरनी अरबी में दिखाने को कहते हैं, हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे दिखाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वरनी हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे चेक करो, यानी किसी भी चीज़ या सामान को चेक करने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे जर्रब हाजा, यानी कि इसे चेक करो। जर्रब अरबी में चेक करने को कहते हैं, हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे चेक करो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे जर्रब हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे पढ़ो, यानी किसी चीज़ को पढ़ने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इगरा हाजा, यानी कि इसे पढ़ो। इगरा अरबी में पढ़ने को, हाजा अरबी में इसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे पढ़ो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इगरा हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे लिखो, यानी किसी चीज़ को लिखने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे उक्तुब हाजा, यानी कि इसे लिखो। उक्तुब अरबी में लिखने को कहते हैं, हाजा अरबी में इसे को। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे लिखो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे उक्तुब हाजा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं भूल गया, यानी किसी बात या किसी चीज़ को भूल जाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे अना नसीत, यानी कि मैं भूल गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, नसीत अरबी में भूल जाने को कहते हैं। हिंदी में मैं भूल गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना नसीत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह चला गया, यानी किसी और के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ रूह, यानी कि वह चला गया। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, रूह अरबी में चला गया या फिर जाने को। हिंदी में हम कहेंगे कि वह चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ रूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि तुम कहाँ हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत वैन, यानी कि तुम कहाँ हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। वैन अरबी में कहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम कहाँ हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत वैन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ईजी, यानी कि मैं आ रहा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को, ईजी या फिर जाई अरबी में आने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आ रहा हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ईजी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं जल्दी में हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मुस्ताजल, यानी कि मैं जल्दी में हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मुस्ताजल यानी कि जल्दी में हूँ। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं जल्दी में हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मुस्ताजल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं थक गया हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना ताबत, यानी कि मैं थक गया हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और ताबत अरबी में थक जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं थक गया हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ताबत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं बीमार हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे आना मरीद, यानी कि मैं बीमार हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मरीद अरबी में बीमार को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे
आना मरीद। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना फिल मुस्तशफा, यानी कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और फिल मुस्तशफा यानी कि हॉस्पिटल में हूँ। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना फिल मुस्तशफा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं निकल गया हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना यतला, यानी कि मैं निकल गया हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और यतला अरबी में निकलने को। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं निकल गया हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना यतला। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं दुकान में हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना फिल महल, यानी कि मैं दुकान में हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फिल महल का मतलब होता है दुकान में। हिंदी में हम कहते हैं कि मैं दुकान में हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं आना फिल महल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं गुस्सा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना जालान, यानी कि मैं गुस्सा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जालान अरबी में गुस्सा होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं गुस्सा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना जालान। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं दुखी हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना हजीन, यानी कि मैं दुखी हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और हजीन अरबी में दुखी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं दुखी हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हजीन। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं खुश हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना मबसूत, यानी कि मैं खुश हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और मबसूत या फिर साइद अरबी में खुश को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खुश हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मबसूत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह कहना हो कि मैं सच्चा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना सादिक, यानी कि मैं सच्चा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और सादिक अरबी में सच्चा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं सच्चा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना सादिक। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं परेशान हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना आजिज, यानी कि मैं परेशान हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और आजिज अरबी में परेशान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं परेशान हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना आजिज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं ठीक हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना तय्यब, यानी कि मैं ठीक हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और तय्यब अरबी में ठीक को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं ठीक हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना तय्यब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं बाहर हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना बर्राह, यानी कि मैं बाहर हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और बर्राह अरबी में बाहर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बाहर हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बर्राह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अंदर हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना जुवा, यानी कि मैं अंदर हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और जुवा या फिर दाखिल अरबी में अंदर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अंदर हूँ, यानी किसी को बताएंगे तो इसे अरबिक में बोलेंगे आना जुवा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं खाली हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना फादी, यानी कि मैं खाली हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और फादी अरबी में खाली को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं खाली हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना फादी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं बिजी हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना मशगूल, यानी कि मैं बिजी हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और मशगूल अरबी में बिजी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं बिजी हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना मशगूल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि मैं यहाँ हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना हिना, यानी कि मैं यहाँ हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, हिना अरबी में यहाँ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं यहाँ हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हिना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं अच्छा हूँ तो हम अरबी में बोलेंगे आना कोइस, यानी कि मैं अच्छा हूँ। आना अरबी में मैंने और मुझे को, और कोइस अरबी में अच्छा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं अच्छा हूँ तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना
कोइस। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।